वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा झारखंड के गरीब लोगों को दाल वितरण के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 555 करोड़। ठीक है, 555 करोड़ जो है कि राशि है दाल स्वीकृति के लिए। और इससे जो है, ठीक है, दाल वितरण कितने परिवारों को किया जाएगा? 65 लाख परिवारों को जो है दाल वितरण का लाभ मिलेगा। परिवारों, ठीक है, परिवारों को जो है लाभ मिलेगा इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में झारखंड के किस जिला में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? तो रांची में किया गया है। ठीक है, और रांची के जो है कहाँ पर? मोहराबादी मैदान में। मोहराबादी मैदान, ठीक है, ठीक है, ये खेल गांव के पास है। अब बताइए, जैसे मोहराबादी याद आया तो मोहराबादी पहाड़ी किसको बोलते हैं? मोहराबादी पहाड़ी का दूसरा नाम क्या है? ये जो है फेमस नाम से है, लेकिन इसको मोहराबादी पहाड़ी भी कहा जाता है। तो टैगोर पहाड़ी। ठीक है, टैगोर पहाड़ी। ठीक है, अब देखिए रांची को जो है किस नाम से जाना जाता है? कुछ स्टैटिक जी के। रांची को झरनों के शहर के नाम से जाना जाता है, झरनों का शहर बोला जाता है। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जलप्रपात है, जैसे हो गया कौन सा? हुंडरू जलप्रपात, झारखंड का ये जो है दूसरा ऊंचा जलप्रपात है। पहला कौन सा हो गया? बूढ़ा घाघ, जो कि लातेहार में है। और हुंडरू जो है, ठीक है, ये वाला हो गया। हुंडरू कितना हो गया? लगभग कितना है इसका ऊंचाई? कितना है? 320 फीट में। तो और अगर हाइट मिले 98.7 मीटर, इसका क्या होगा? 98.7 मीटर जो है इसका हाइट होगा। और झारखंड का दूसरा जो है ये ऊंचा फॉल है, स्वर्ण रेखा पर नदी पर है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पर है। ठीक, इसके अलावा जो रांची में है वो कौन है? राड़ू नदी में बसा है जोन्हा फॉल। ठीक है, जोन्हा वाटरफॉल राड़ू नदी में है। उसके बाद और कौन सा है? एक कांची रिवर में बना हुआ फॉल है, ये दसम फॉल, 10 धाराओं का दसम वाटरफॉल हो गया, 10 धाराओं का। ठीक है, ठीक है। और ये जो जिला बनता है रांची, ये कब? 1899 में जिला बनाया जाता है। बोकारो 1991 में जो है बोकारो बनता है। धनबाद 1956 में धनबाद बनता है। और 1855 में जो है ये क्या बनता है? दुमका जिला बनता है। दुमका जिला में एक इम्पोर्टेंट नदी है जिसका नाम क्या है? मयूराक्षी रिवर। ठीक है, मयूराक्षी नदी है यहाँ पर। हाल ही में चीफ जस्टिस जो संजय कुमार मिश्रा के द्वारा झारखंड हाई कोर्ट की सुनवाई के लिए कितने वर्चुअल प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है? ठीक है, तो सबसे पहला बात कि झारखंड हाई कोर्ट के, ठीक है, झारखंड हाई कोर्ट जो है ये देश का 21वां उच्च न्यायालय है। ठीक है, और इसके जे 14वां 14th सीजे कौन थे? ये संजय मिश्रा थे, संजय मिश्रा। अब ये क्या हो गए? रिटायर हो चुके हैं, रिटायर। ठीक है, रिटायर हो चुके हैं। अब जो 15वां नया सीजे आएगा वो कौन होंगे? ये होंगे
बी आर सारंगी। ठीक है, और ये कहाँ से आ रहे हैं? ये उड़ीसा, उड़ीसा। ठीक है, ये उड़ीसा से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? उड़ीसा उच्च न्यायालय से इनका ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, उड़ीसा उच्च न्यायालय। देखिए, अभी तो ये न्यायालय, ठीक है, आ रहे हैं। ठीक है, जब संजय मिश्र रिटायर हो गए तो इनके जगह पे कार्यवाहक के तौर पर, जब तक कि नए नहीं आ जाते हैं, कार्यवाहक के तौर पर कौन थे? एस चंद्रशेखरन। एस चंद्रशेखरन थे। ठीक है, एस चंद्रशेखर। ठीक है, तो मेदिनीनगर जो है ये किसका नाम है? डाल्टनगंज का नया नाम है, डाल्टनगंज का नया नाम है। और झारखंड में अभी 9 जो है क्या है? नगर निगम है, जिसमें से एक मेदिनीनगर भी है। ठीक है, पाकुड़, दुमका, इनमें से सभी। तो ये बिल्कुल सही है कि इसका जो ऑप्शन होगा आंसर, तीनों जगह जो है हाईकोर्ट की जो है सुनवाई यहीं से किया जाएगा। मेदिनीनगर से, पाकुड़ से, दुमका से, 3 जगह को जो है चुना गया है संजय कुमार मिश्रा के द्वारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म को चालू करने के लिए। ठीक है, मेदिनीनगर हो गया, पाकुड़ हो गया और दुमका हो गया। आप कमेंट कीजिए कि पाकुड़ का जो क्या, वो पाकुड़ का जो है निर्माण वो कब हुआ है? पाकुड़ का निर्माण ये 1994 में हुआ है, ये याद रखिए। 1994 में जो है पाकुड़ का निर्माण हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब इसे कंफर्म कर लीजिए, 1994 में पाकुड़ का निर्माण हुआ है। राज्य के किस जिले से JVBNL, इसे कंफर्म करके ही बताएं। ठीक है, इसे आप कंफर्म कर लीजिएगा। राज्य के किस जिले से JVBNL के द्वारा पेड़ लगाओ, ये क्या है? झारखंड में जो है विद्युत कंपनी है झारखंड की, पेड़ लगाओ 5 यूनिट बिजली मुफ्त पाओ। ठीक है, एक पेड़ लगाने पर जो है 5 यूनिट बिजली जो है फ्री मिलेगा। ठीक है, जब हम एक पेड़ को लगाएंगे उसके बदले में जो है 5 यूनिट का जो है बिजली मिलेगा। ये झारखंड गवर्नमेंट का है स्कीम, और ये कहाँ से शुरुआत किया गया? सिमडेगा से। ठीक है, और सिमडेगा जो जिला बनता है ये 30 अप्रैल 2001। ठीक है, जब इसका याद है तो लातेहार का भी याद कीजिए। लातेहार का साथ में, लातेहार का 4 अप्रैल 2001। ठीक है, अब साहेबगंज का बताइए। साहेबगंज का 26 अप्रैल 2001। ठीक है, तो साहेबगंज का कब हो गया? 26 अप्रैल 2001 जो है साहेबगंज का स्थापना दिवस होता है। ठीक है, और साहेबगंज किस जिला में साहेबगंज जो है किस प्रमंडल का हिस्सा है? ये संथाल परगना प्रमंडल का जो है हिस्सा है। ठीक है, और पाकुड़ का जो है बिल्कुल सही है, 1994 में जो है पाकुड़ का हुआ था। और साहेबगंज का जो हुआ है ये कब हुआ है? ये साहिबगंज का 26 अप्रैल 2001 नहीं, 1983 होगा। ठीक है, साहिबगंज का कब होगा? 1983 होगा। साहिबगंज का कब होगा? 1983। ठीक है,
और साहिबगंज का जब 1983 है तो इसके साथ ही जब है क्या रखना है, गोड्डा का भी आप याद रखिए, गोड्डा जिला का। तो गोड्डा जिला का कब होगा, ये भी 1983 होगा। ठीक है, गोड्डा हो गया, गोड्डा जिला का कब हो जाएगा, 1983 हो जाएगा। ये जो हमने लिखा 26 अप्रैल 2001 जामताड़ा का हो जाएगा। जामताड़ा जिला का निर्माण कब होगा, 26 अप्रैल 2001। ये आप तीनों एक साथ याद रख सकते हैं। लातेहार 4 अप्रैल 2001, उसके बाद जो है 26 अप्रैल 2001, और उसके बाद जो है सिमडेगा का 30 अप्रैल 2001। गोड्डा हो गया, साहिबगंज हो गया, ये 1983 हो गया। ये सभी जो है कहाँ आते हैं, साहिबगंज हो गया, गोड्डा हो गया, जामताड़ा हो गया, ये सब जो है संथाल परगना प्रमंडल के हिस्सा होता है। ठीक है, अब देखिए ठीक है, अब देखिए इसके साथ ही जब साहेबगंज का है तो लोहरदग्गा का कब कब होगा, लोहरदग्गा भी जो है 1983 हो जाएगा। ठीक है, साहेबगंज हो गया, गोड्डा हो गया, लोहरदग्गा हो गया, ये सभी क्या हो गया, 1983 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह जो है अगर हम हजारीबाग जिले का बात करेंगे, हजारीबाग, तो हजारीबाग का कब हो जाएगा, 1834। ठीक है, 1834। तो ये सब हो गया। कोडरमा है यहाँ पर। ठीक है, ये भी बोलिए कोडरमा जिला का निर्माण कब होता है, और कोडरमा किस में आता है, कोडरमा किस में आता है, कोडरमा किस में आता है, कोडरमा जो है नॉर्थ जो हिस्सा होता है। ठीक है, कोडरमा जो है नॉर्थ छोटा नागपुर का हिस्सा आता है। और निर्माण कब होता है कोडरमा जिला का, कोडरमा जिला का रहता है 1994 में। ठीक है, कोडरमा जिला का निर्माण कब होता है, 1994 में जो है, इसका कब, 10 अप्रैल 1994 को कोडरमा जिला का निर्माण होता है, 10 अप्रैल 1994 को। ठीक, अच्छा, इसमें लोहरदगा भी हो गया। अब गुमला भी ऐड कीजिए कि गुमला का भी 1983 होता है। ठीक है, 1983 होता है। गुमला हो गया, लोहरदगा हो गया, साहेबगंज हो गया, गोड्डा हो गया, ये सब 1983 को ही हो गया। ठीक है, ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सिमडेगा। ठीक है, तो सिमडेगा से जो है ये स्टार्ट किया गया था, और सिमडेगा नहीं, इसका आंसर होगा कोडरमा। ठीक है, जो राज्य के किस जिले से JVBNL के द्वारा एक पेड़ लगाओ 5 यूनिट बिजली मुफ्त पाओ योजना को कहाँ शुरू किया गया था, ये कोडरमा जिले से स्टार्ट किया गया था, कोडरमा। ठीक है, अब देखिए कि कोडरमा को जो है किस नाम से जाना जाता है, कोडरमा को जो है हम अभ्रक नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि छोटा नागपुर का हिस्सा पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि G20 2023 को लेकर देश के अलग अलग शहरों में बैठकें की गई, इनमें से झारखंड का कौन सा शहर शामिल है। देखिए जो G20 का इस बार संस्करण हुआ है, ये कौन सा 18वां संस्करण हुआ है, G20 का 18th एडिशन हुआ है। ठीक है, और ये जो इस बार 2023 में हुआ था, ठीक है, 2023 का हुआ था,
तो ये कौन किया था? ये भारत के द्वारा जो है आयोजन किया गया और पहली बार भारत इसको आयोजित किया था। तो G20, ठीक है, भारत में हुआ था। तो G20 का जो फाइनल जो मीटिंग कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। तो G20 में बहुत सारे बैठकें होती हैं, ठीक है, अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग डेलीगेशन जो है भारत के अलग अलग शहरों में जाकर जो है बहुत सारे बैठकें की है, अलग अलग टॉपिक पे है। और जो अलग अलग टॉपिक पे चर्चा करने के लिए जो अलग अलग डेलीगेट्स जो एक जगह इकट्ठा होते हैं विभिन्न शहरों में, अलग अलग टॉपिक को लेके अलग अलग डेलीगेट्स जो जमा होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जमा होने को बोलते हैं क्या? रीड, रीग, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? रीग। रीग मतलब क्या हो गया? रीग का फुल फॉर्म हो गया रिसर्च, ठीक है, रिसर्च इनोवेशन, ठीक है, रिसर्च इनोवेशन, रिसर्च इनोवेशन एंड इनिशिएटिव, रिसर्च इनोवेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग, ठीक है। तो ये जो है कहा जाता है कि ये कहाँ पर होता है? G20 के अंदर जो है बहुत सारे फॉरेन डेलीगेट्स हैं, भारत के बहुत सारे डेलीगेट्स हैं। ये क्या करते हैं कि भारत के अलग अलग शहरों में जहाँ भी होता है ये, उन्हीं के अलग अलग शहरों में जाके अलग अलग टॉपिक पे चर्चा करते हैं, वहाँ पर ग्रुपिंग करते हैं। तो उस ग्रुप को क्या कहा जाता है? रीग कहा जाता है। तो इसी के तहत जो है इस बार भारत में, तो भारत में जो बैठक के लिए एक शहर को चुना गया, कहाँ पर? रांची को भी चुना गया था। और फाइनल में जो G20 का होता है, सभी जो हेड होते हैं जमा कहाँ पर होते हैं? न्यू दिल्ली में जमा होते हैं, जो इनके हेड हैं, ठीक है। और फाइनली वहीं पर कंक्लूजन मिलता है। तो रांची में एक शहर को चुना गया था जब इनके बहुत सारे बैठकें हो रही थी। तो और रांची में कहाँ पर? 2-3 मार्च को हुआ था। और पतरातू डैम भी यहाँ पर गए थे, पतरातू रिजॉर्ट, ठीक है, ये भी याद रखिए। रांची में ब्लू रेडिशन होटल था और 3 मार्च को जो है पतरातू होता है, रांची और पतरातू। और 2 से 3 मार्च तक ये चला था यहाँ पर, देखिए, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्या? और यहाँ पर जो चर्चा का विषय था ये क्या था? अक्षय ऊर्जा पर चर्चा चल रहा था। अक्षय ऊर्जा से रिलेटेड जो है चर्चा जो है रांची में हुआ था। रिग, वही रिग का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो रिग का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग। ये G20 का ही हिस्सा है, ठीक है। और इस बार जो है इसमें एक निर्णय लिया गया है कि अफ्रीकन यूनियन को अस्थाई देश के तौर पर, अफ्रीकन यूनियन को यानी अफ्रीकन संघ को, उसके अंदर बहुत सारे अफ्रीका के देश हैं, इसको जो है अस्थाई सदस्य के तौर पर शामिल किया जाएगा, ठीक है, अस्थाई सदस्य के रूप में शामिल। तो अब जब ये शामिल हो जाएगा तो 20 से कितना हो जाएगा? 21 ग्रुप हो जाएगा। देखिए अभी G20 में जो है 19 तो देश हैं, प्लस एक क्या है? यूरोपियन यूनियन है, ये यूनियन है, ठीक है, देशों का समूह है और 19 देश हैं। उसी तरह G20 मीटिंग में ये बताया गया कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। तो इसके बाद जो ये कितना हो जाएगा? G21 हो जाएगा। 18वीं G20 शिखर सम्मेलन में किस अस्थाई सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय दिया गया है? किसे, ठीक है, किसे होना चाहिए? तो किसको? अफ्रीकन यूनियन को। अभी G20 में कितना है? एक तो 19 देश है, कंट्री है, और प्लस कितना? एक जो है यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? मेरा करेक्ट आंसर होगा।
हाल ही में कितने ऑस्ट्रेलिया के किसे, कितने नहीं, हाल में ही किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इससे जो है अभी हाल में ही रतन टाटा को जो है ये सम्मान दिया गया है, ठीक है, किसको दिया गया है, रतन टाटा को, ठीक है। आईपीएल 2024 में चुने गए झारखंड से कितने किन खिलाड़ी, आईपीएल 2024, देखिए आईपीएल 2024 जो है, ठीक है, अभी इसका तो खिलाड़ियों का चुनाव ही हो रहा है, ये कौन सा 17वां एडिशन है, और इसके लिए जो ऑक्शन चल रहा है खिलाड़ियों का, ये कहां पर चल रहा है, दुबई में चल रहा है, ठीक है, ये कहां चल रहा है, दुबई में चल रहा है। तो आईपीएल 2024 में जो है झारखंड के 3 खिलाड़ियों को चुना गया है अभी तक। एक तो कुमार कुशाग्र हैं, जो कहां से, जमशेदपुर से हैं, कुमार कुशाग्र जमशेदपुर, ठीक है। और ये कुमार कुशाग्र जो हैं ये कहां पर, जमशेदपुर से हैं, और ये किस, कौन खरीदा है इनको, ये जो है दिल्ली कैपिटल्स खरीदा गया है, दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा जो है खरीदा गया है, दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है, खरीदा गया है। उसके बाद सुशांत मिश्रा है, ये कहां से, ये भी खरीदे गए हैं रांची से, और ये किससे, ये जो है किससे, ये गुजरात टाइटंस, गुजरात टाइटंस, ठीक है, गुजरात टाइटंस ने इनको खरीदा है। लेकिन सबसे जो फेमस खिलाड़ी अभी तक सुना जा रहा है वो कौन है, रॉबिन मिंज, ठीक है, रॉबिन मिंज जो है ये गुमला के रहने वाले हैं, और इनका भी सिलेक्शन जो है ये गुजरात टाइटंस में हुआ है, और ये आईपीएल 2024 में चुने जाने वाले झारखंड के पहले आदिवासी खिलाड़ी हैं। तो यहीं पर पहले आदिवासी खिलाड़ी पूछ रहा है, तो पहला आदिवासी खिलाड़ी क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा रॉबिन मिंज, ठीक है, रॉबिन मिंज जो है पहले आदिवासी खिलाड़ी है जो कि आईपीएल में चुने गए हैं। ये तीनों ही चुना गया है, लेकिन आदिवासी इसमें से सिर्फ एक ही है, रॉबिन मिंज, ठीक है, तो इसको याद रखिए। 16वां संस्करण आईपीएल 2023, ठीक है, इसका जो फाइनल मैच हुआ है ये ऑलरेडी हो चुका है, और फाइनल मैच जो हुआ था ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये सबसे बड़ा स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद में ये फाइनल मैच हुआ है। इसमें जो विजेता टीम रही है, और ये कौन है, उप विजेता है, ठीक है, तो विजेता टीम जो था ये चेन्नई सुपर किंग्स था, चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है, और ये कौन था, गुजरात टाइटंस, गुजरात टाइटंस हो गया। इसमें जो ये भी पूछा जाएगा कि इसके जो कैप्टनशिप किसके हैं, कैप्टन कौन है, महेंद्र सिंह धोनी एमएसडी कैप्टन है, और इसमें हार्दिक पांड्या,
ठीक है, कैप्टन है गुजरात टाइटंस के 2023 वाला एडिशन में। तो कौन सा होगा? चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। ठीक है, हाल ही में विमोचित पुस्तक झारखंड के 50 क्रांतिकारी, ठीक है, ये लेखक कौन है? एक तो हो गया झारखंड के 50 क्रांतिकारी, और इसके साथ ही और एक बुक है जिसका नाम क्या है, अल्बर्ट एक्का पर लिखा गया है, परमवीर अल्बर्ट एक्का की जीवनी। ठीक है, परमवीर अल्बर्ट एक्का की जीवनी। ये दोनों पुस्तक का जो है लेखक कौन है? संजय कृष्ण। ठीक है, क्या नाम है इनका? संजय कृष्ण। और ये एक वरिष्ठ पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार प्लस लेखक दोनों हैं। ठीक है, अभी हाल ही में राज्य के किस जिला के निवासी अमीषा केरकेट्टा, क्या नाम है इनका? अमीषा केरकेट्टा ने जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक हासिल किया है? देखिए, किस जिले के निवासी जो है अमीषा केरकेट्टा ने जो में कौन सा पदक, ये देखिए इसमें दो क्वेश्चन हालांकि हैं, ये सिल्वर होगा। ठीक है, सिल्वर होगा, सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। तो ये कहाँ के हैं? ये कहाँ की है? ये सिमडेगा की है। कहने का जो अमीषा है केर केट्टा, इन्होंने, ये कहाँ से? सिमडेगा से बिलोंग करती हैं, और इनको जो है सिल्वर मेडल मिला है, सिल्वर मेडल। कहाँ पर? जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। और ये कहाँ हुआ है? ये आर्मेनिया में हुआ है, आर्मेनिया में आयोजित हुआ है। ठीक है, क्या है? आर्मेनिया। ठीक है, ठीक है, हाल ही में झारखंड के किस जिले में, ठीक है, आप यहां पर एक बात बता सकते हैं कि गिरिडीह जिला कब बना है? गिरिडीह जिला जो है ये कब बना है? गिरिडीह जिला जो है 1972 में बना है। सिमडेगा कब बना है? ये अभी हमने कहा 30 अप्रैल 2001 को। रांची 1899 को, हजारीबाग 1834 को। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं जिला निर्माण से। हाल ही में झारखंड के किस जिले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा फ्लावर पार्क, ठीक है, फ्लावर पार्क का निर्माण किया गया है? कहाँ पे? रांची में। और रांची में कहाँ पर किया गया है? टीपू दाना में, टीपू दाना में। ठीक है, टीपू दाना रांची में जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो है स्टेडियम का निर्माण किया गया है, हजारीबाग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हजारीबाग को, हजारीबाग को थाउजेंड्स थाउजेंड्स गार्डन के नाम से जानते हैं। ठीक है, हजारीबाग। और यहाँ पर जो हॉट वाटर स्प्रिंग है, यानी कि
स्प्रिंग है, गर्म जलकुंड, गर्म जलकुंड। तो गर्म जलकुंड जो है इसका नाम क्या है? सूर्य कुंड है। और सबसे ज्यादा गर्म जो है ये जलकुंड है, सूर्य कुंड। देवघर में जो है ये इसको सांस्कृतिक शहर के नाम से जाना जाता है, सांस्कृतिक शहर। इसको हम मंदिरों का शहर भी बोलते हैं, ठीक है, मंदिरों का शहर भी बोलते हैं। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1981 में हुआ था। धनबाद जो है इसका निर्माण कब हुआ था? 1956 को, ठीक है। झारखंड की अष्टम उरांव, अष्टम उरांव इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन के अवार्ड से सम्मानित किया, वो किस खेल से संबंधित है? तो अष्टम उरांव जो है इसको फुटबॉल में, ठीक है, फुटबॉल अंडर कितना? 17, ठीक है, ये खिलाड़ी हैं। और इसको जो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन के अवार्ड से इसको नवाजा गया अष्टम उरांव को। और ये किसकी खिलाड़ी, यानी ये फुटबॉल की खिलाड़ी हैं, ठीक है। और ये कहां से बिलोंग करती हैं अष्टम उरांव? कहां से बिलोंग करती है? गुमला से, जहां से रोमिन मिंज जो है बिलोंग करते हैं। और एक झारखंड की योजना है सावित्री बाई फूले योजना। सावित्री भारत की सबसे पहली शिक्षिका हैं, सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले योजना, किशोरी योजना, ठीक है, सावित्रीबाई फूले किशोरी योजना। सावित्रीबाई फूले किशोरी योजना जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? सावित्रीबाई फूले किशोरी योजना को, अष्टम उरांव को, ठीक है। बिरसा मुंडा शिखर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये शंभू बादल है। शंभू बादल को जो है, देखिए, बिरसा मुंडा ठीक है, बिरसा मुंडा शिखर सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले कौन है? शंभू बादल है। वंदना टेटे को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? सुशील समद सम्मान, सुशील समद, ये भी सिमडेगा की है वंदना टेटे, समद सम्मान। बासु बिहारी को भी मिला है श्रीनिवास पानुरी सम्मान, श्रीनिवास पानुरी सम्मान। ये श्रीनिवास पानुरी कौन है? ये खोटा के लेखक हैं, खोटा के भीष्म पितामह है। और इनका जन्म जो होता है धनबाद जिले में होता है। पानुरी सम्मान। और ये जो मयंक मुरारी है, इनको कौन सा सम्मान मिलता है? मयंक मुरारी को, ठीक है, मयंक मुरारी को जो मिलता है ये राम दयाल मुंडा, राम दयाल मुंडा, राम दयाल मुंडा स्मृति सम्मान। और ये सभी जो अवार्ड्स का वितरण किया गया है ये अभी बना नहीं है, लेकिन झारखंड साहित्य अकादमी जो संघर्ष कर रहा है बनाने के लिए,
तो उनके ग्रुप के द्वारा जो है ये सभी अवार्ड बांटे गए हैं। झारखंड के किस जिले की प्रसिद्ध केसरिया कलाकंद मिठाई, केसरिया कलाकंद मिठाई को जीआई टैग मिलेगा, यानी कि जीआई टैग दिलाने के लिए प्रयासरत है। और ये केसरिया कलाकंद मिठाई कहाँ का है? तो ये कहाँ का है केसरिया कलाकंद मिठाई? ये कोडरमा का है। ठीक है, कहाँ का है? कोडरमा का। अब देखिए कोडरमा को जो है ये 1994 में जो है ये जिला का निर्माण होता है कोडरमा का। ठीक है, और इसको जो है अबरक नगरी के नाम से जाना जाता है। अबरक नगरी, ये जो है निचला हजारीबाग क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, क्षेत्र का हिस्सा है निचला हजारीबाग क्षेत्र, निचला हजारीबाग क्षेत्र का हिस्सा है। हजारीबाग का दो ग्रुप है, एक निचला हजारीबाग और एक ऊपरी हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग मतलब देखिए अगर ये झारखंड है, ठीक है, ये झारखंड मान लिया अगर, तो ये वाला जो इलाका आता है ये, अगर ये हजारीबाग है तो ये जो है इसको निचला बोलेंगे, क्योंकि अगर देखिएगा तो ये जो है डाउन है। ठीक है, ये जो है ये ऊंचा है और इधर डाउन है, इसलिए इसको निचला बोलते हैं, और इधर वाला ऊपरी होता है। तो इस साइड जो है मेरा कोडरमा भी आ गया, गिरिडीह भी आ गया। ठीक है, ये दोनों जो है निचला में आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोडरमा होगा। ठीक है, तो और गिरिडीह कब बनता है जिला? 1974 में। ठीक है, और चतरा, चतरा कब बनता है ये बताइए? हजारीबाग कब बनता है, चतरा कब बनता है, ये सभी याद। तो चतरा जो है ये चतरा, ये नॉर्थ छोटा नागपुर का हिस्सा आता है। ठीक है, नॉर्थ छोटा नागपुर में कौन आता है? चतरा आता है। और चतरा का जो निर्माण होता है ये कब होता है? चतरा का निर्माण ये होता है 1991 में। ठीक है, चतरा का जो निर्माण आता है ये 1991 में होता है। ठीक है, 1991 में हो गया चतरा का निर्माण, हो गया 1991 में। ठीक है, अब हजारीबाग के बारे में अगर बोलेंगे तो हजारीबाग जिला का निर्माण भी कब होता है? हजारीबाग जो है 1934 में, 1834 में, 1834 में जो है हजारीबाग जिला का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो जो है आप पसंद कर रहे हैं तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।